नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने चैनल शुभम सिंह डांगी पर। आज हम बात करने वाले हैं भारत की शिक्षा व्यवस्था। दोस्तों, तो भारत की शिक्षा व्यवस्था को अक्सर सबसे बड़ी ताकत कहा जाता है, लेकिन क्या यह सच है कि यह ताकत है या नहीं है? क्यों लाखों ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट पास विद्यार्थियों के पास आखिर नौकरी क्यों नहीं है? क्यों आज भी बच्चे सिर्फ रट्टा मार कर पास हो जाते हैं, लेकिन जिंदगी की असली चुनौती के लिए वो तैयार हैं या नहीं है? आज हम खुलकर बात करेंगे भारतीय शिक्षा प्रणाली की असफलता का कारण क्या है, आखिर क्यों हमारा देश शिक्षा व्यवस्था से पीछे है। तो भारत का एजुकेशन सिस्टम आज भी ज्यादातर उसी ढांचे पर खड़ा है जो ब्रिटिश काल में बनाया गया था। उस समय का मकसद था क्लर्क और सरकारी नौकरियों तैयार करना, ताकि अंग्रेजों का काम आसान कर सके और अंग्रेजों हमारे ऊपर राज कर सके। आज आजादी के 75 साल हो चुके, लेकिन सोचिए, क्या हमारा सिस्टम बदला या नहीं बदला? आज हम बच्चों की लाइन में बैठाकर किताबें रट्टा मार मार कर उन्हें एग्जाम के लिए तैयार कर देते हैं और उन्हें नंबर लाने के लिए उनके ऊपर प्रेशर डाल देते हैं। तो क्या यही शिक्षा है? हर साल लगभग 3 करोड़ से ज्यादा विद्यार्थी स्कूल कॉलेज से निकलते हैं, लेकिन रिपोर्ट कहती है कि 60% से ज्यादा स्टूडेंट इनपलेबल होते हैं। मतलब उनके पास एम्प्लॉय बनने के लिए कोई ऐसा स्किल नहीं होता है। यानी कि डिग्री तो हाथ में होती है, लेकिन हमारे पास नौकरियां पाने के लिए कोई स्किल नहीं होती है, क्योंकि स्कूल कॉलेज में हमें सिखाया ही नहीं जाता कि असली दुनिया में काम कैसे किया जाता है। स्किल, हम अपने आप को स्किलफुल कैसे बनाएं। जैसे सबसे बड़ी समस्या है रट्टा मार शिक्षा होना, पुराना सिलेबस होना, टीचिंग ट्रेनिंग की कमी होना, रोजगार का संकट। जैसे कि रट्टा मार शिक्षा, जैसे परीक्षा पास करने के लिए बच्चे किताब रट्टा मार लेते हैं, नंबर ला लेते हैं, वैसे शिक्षा से आखिर क्या कर लेंगे? जैसे पुराना सिलेबस, दुनिया में एआई, रोबोटिक, मैकेनिक लर्निंग पढ़ाई, जैसे हमारे स्कूल में 20-20-30 साल पुराने चैप्टर घिसे हुए पढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन आज के जमाना में एआई टूल्स इतना आगे बढ़ चुका है, उसका हमारे विद्यार्थियों, कॉलेज के विद्यार्थियों को स्किल दिया जाए, कैसे किया जाता है, कैसे उस पर काम किया जाता है, कैसे स्किल बनाया जा सकता है। वही टीचर ट्रेनिंग की कमी भी है, रोजगार का संकट। जैसे सरकारी नौकरी के लिए लाखों बच्चे सालों से तैयारी करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में स्किल की मांग होती है, लेकिन हमारे पास तो स्किल नहीं होती है। इसी वजह से डिग्री वाले स्टूडेंट बेरोजगार की भीड़ भाड़ में मारे कुचले जाते हैं। और जरा सोचिए, लाखों इंजीनियर और एमबीए करके भी लोग डिलीवरी बॉय बन जाते हैं। हजारों डॉक्टर्स और साइंस ग्रेजुएट कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं, और करोड़ों स्टूडेंट सरकारी नौकरी की कोचिंग में सालों साल बर्बाद कर रहे हैं। क्या यही है देश का असली शिक्षा व्यवस्था, जो खुद को युवा शक्ति का देश कहता है? यानी आज शिक्षा सेवा नहीं बल्कि बिजनेस बन चुका है। स्कूल कॉलेज लाखों की फी वसूलते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट को सालाना कारोबार अरबों में जाता है, लेकिन इन मकसद से बच्चों को कुछ आगे स्किल मिल नहीं रहा। लेकिन इन सब से बावजूद बच्चे वही पुराने नोट्स रट्टा मार पढ़ते हैं। शहरों की बात छोड़िए, गांव में तो हाल में ही यह खराब आ चुका है कि लोग स्कूल जाने से कतराते हैं। लोग का ये कहना है कि ट्यूशन पढ़ लेंगे, कोचिंग पढ़ लेंगे, स्कूल से ज्यादा फायदा होगा। लेकिन क्या है, और यही बात सही है कि स्कूल में टीचर को नहीं आना, बच्चों के पास बुनियादी सुविधा तक नहीं पहुंचाना, और यही यहाँ तक कि लाखों बच्चे अब भी ड्रॉप आउट हो जाते हैं। यानी जो देश 21वीं सदी की सुपर पावर बनने का सपना देख रहा है, वहां करोड़ों बच्चों के पास अच्छी पढ़ाई का हक नहीं मिल पा रहा है। अब सवाल यह है, क्या किया जाए कि हमारा देश जो है अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर सके? तो सबसे पहले हम शिक्षा डिग्री केंद्रित को न करके स्किल केंद्रित बनाया जा सके, और स्कूल और कॉलेज में प्रैक्टिकल नॉलेज, इंटर्नशिप, डिजिटल स्किल जोड़नी चाहिए। टीचर ट्रेनिंग की मजबूती देनी चाहिए, और शिक्षा को बिजनेस नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का साधन बनाना चाहिए। फिनलैंड, अमेरिका, जापान जैसे देश दुनिया के सबसे क्रिएटिव और इनोवेटिव निकलते हैं, क्योंकि जापान में शिक्षा बच्चों को अनुशासन और जिम्मेदारी सिखाती है। अमेरिका में, यूरोप में
प्रैक्टिकल नॉलेज और रिसर्च पर फोकस किया जाता है, तो भारत में क्यों नहीं बदल सकता शिक्षा व्यवस्था। अगर आज भारत ने अपनी शिक्षा व्यवस्था सुधार ली तो यही बच्चे स्टार्टअप खड़े करेंगे, यही बच्चे दुनिया की असली टेक्नोलॉजी बनाएंगे और यही बच्चे भारत का सुपर पावर बनाएंगे। लेकिन अगर ऐसा ही चलते रहा तो आज दुनिया ये देखेगी कि भारत में कितना बिजनेस है, कितना बेरोजगार है, कितना युवाओं बेरोजगार सड़क पे डिग्री लिए हुए कंपनियों दर कंपनियों घूम रहे हैं। तो भारत एजुकेशन सिस्टम तभी सफल होगा जब हम बच्चों को सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि दिशा, सोचने की आजादी और स्किल देंगे। अगर आज बदलाव नहीं किया तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेगी। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या भारतीय शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुका है या अभी भी इसमें सुधार की जरूरत है? आपकी राय हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें।